मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के चैप्टर रियल नंबर पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक रियल नंबर में क्या होगा? रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर। हम लोग आज इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो हमारा टॉपिक क्या है? आवर टॉपिक इज रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर। ओके, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बेसिक समझेंगे इरेशनल नंबर का, ठीक है? और बेसिक समझने के बाद हम लोग एक जनरल थ्योरम को प्रूफ करेंगे, और जनरल थ्योरम प्रूफ करने के बाद हम लोग बेसिक क्वेश्चन पे आएंगे कि बेसिक क्वेश्चन उससे रिलेटेड कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए थ्योरम प्रूफ करने से पहले एक आपको हम थ्योरम का प्रोसेस बताएंगे। क्या बताने वाले हैं? कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, हम मान लेते क्या कि इफ p इज अ प्राइम नंबर। p हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है? उसके बाद मानते क्या कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। ये सारा यूज करेंगे बेटा, जो भी हम लिखा रहे हैं इसको हम लोग प्रूफ में यूज करेंगे, ठीक है? इसीलिए अच्छे से समझना है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, हम लोग क्या मान लिए कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p also divides a। ओके, चलिए इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। क्या समझना है? हम यहाँ पर आपको समझाते हैं क्या कि p एक प्राइम नंबर है, ठीक है? और ये जो p है डिवाइड कर रहा है किसको? a स्क्वायर को, ठीक है? तो हम मान लेते हैं क्या कि एक प्राइम नंबर 2 ले लेते हैं कि 2 डिवाइड्स 4, ठीक है? अब देखिए 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना? तो देखिए 2 डिवाइड 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 ऑल्सो डिवाइड 2। क्या 2 को डिवाइड करता है? ऑब्वियसली करता है। तो ये हमारा क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन सही है जो हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं। मगर आपको याद क्या रखना है कि जो p होगा ऑलवेज क्या होना चाहिए? वो प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर है। ओके, चलिए अब देखिए अगर ये डिवाइड कर रहा है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए क्या बोला गया? p ऑल्सो डिवाइड्स अ a। अगर ये p a को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि a डिवाइडेड बाई p। लिख लिए। अब देखिए अगर ये a को p डिवाइड करेगा तो हमारे पास कोई ना कोई एक जो कि क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। हम मान लेते हैं कि वो सॉल्यूशन आ रहा है, जो वो क्या है? दैट सॉल्यूशन इज c। ओके, तो हमने जब मान लिया तो यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू व्हाट? a इक्वल टू c इंटू p। इसे भी याद रखना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर इसका यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए एक बार फिर से समझाते हैं जो आपको रूल्स फॉलो करना है। क्या? इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर हमारा कोई p एक क्या है? प्राइम नंबर है, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर। p जो कि a स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो p जो कि है क्या करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। ओके, और उसी चीज़ को हम लोग लिख लिए क्या कि p ऑल्सो डिवाइड a। इसका मतलब क्या हो गया? a बाई p विच इज इक्वल टू व्हाट? c। उसको डिवाइड करने के बाद कुछ तो आंसर आएगा, तो आंसर को हम लोग क्या मान लिए? वो c है, ठीक है? अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो a इक्वल टू c इंटू p आ गया। ओके, चलिए इसके बाद हम थ्योरम पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें? कि prove that root p is a irrational number। ठीक है, चलिए तो जो पहले बताया उसको वहीं पर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर करना है बेटा। ओके, देखिए हमारा थ्योरम क्या रहेगा, हम कंप्लीट थ्योरम को लिख देते हैं
if p is a prime number, if p is a prime number, then prove that root p is an irrational number, ओके। देखिए कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे भी पूछ देता है डायरेक्टली क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। ये नहीं दिया रहेगा कि पी इज अ प्राइम नंबर, ऐसा कुछ करके। तो ये आपको खुद से समझ कर रखना है कि जो हमारा पी होगा ऑलवेज क्या होता है, पी इज अ प्राइम नंबर होता है, ओके। चलिए देखिए इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, अच्छे से हम बताएंगे बेटा, आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और उसके बाद इसको नोट डाउन भी साथ में करते रहना है। देखिए जब भी इसको हमें प्रूफ करना होता है, यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड को यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम मान कर चलेंगे, हम कुछ एजम्पशन करेंगे और वो एजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दिया हुआ वो सही है। तो देखिए यहाँ पर रूट पी जो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, हम मान लेते क्या कि रूट पी क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। क्या मानेंगे कि रूट पी इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट रूट पी इज अ रेशनल नंबर। हम मान लिए कि रूट पी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, ओके। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, थोड़ा सा हम समझा देते हैं अगर याद नहीं है आपको तो। रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी हमारा क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, को प्राइम क्या होता है। तो देखिए रेशनल नंबर में अगर हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तो उन दोनों का हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बाई बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। और उसके बाद आपको क्या रखना है याद कि ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, ओके। तो को प्राइम का मतलब क्या हो गया कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1, ओके। ये आपको हम समझाने के लिए बताया बेटा, अभी हम प्रूफ में लिखेंगे, ठीक है। कम से कम इसे जो हम समझाए हैं इसको आपको रफ में लिख लेना है राइट साइड में, ठीक है ना, जहाँ पर प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, ये पूरा क्लियरली आपको हम बता चुके हैं। हम लोग अब प्रूफ के तरफ चलते हैं, जो हमारा वर्क है। हमने क्या माना, लेट रूट पी इज अ रेशनल नंबर। अगर रूट पी रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि रूट पी इक्वल टू व्हाट, ए बाई बी, ओके। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। अगर को प्राइम है तो क्या होगा हमारे पास कि हेंस इट्स एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है कि हम लोग माने हैं, ओके ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू रूट पी इंटू बी, ए इक्वल टू रूट पी इंटू बी, ओके ना। इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। चलिए स्क्वायर करने के बाद देखिए क्या होता है, राइट साइड में लिखते हैं। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए रूट पी का स्क्वायर करेंगे तो पी हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर, ओके
ना अब देखिए यहाँ से हम बी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालने वाले हैं? बी स्क्वायर का। ओके, तो बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर बाई पी, ए स्क्वायर बाई पी। अब देखिए यहाँ पर इस टर्म को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? कि जो हमारा पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले जो कॉन्ट्राडिक्शन का केस शुरू में पढ़ रहे थे, जो आपको जनरल टर्म बताए थे, वहीं पर हम लोग आ गए ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पी डिवाइड ए स्क्वायर। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्या लिखेंगे? देन पी ऑल्सो डिवाइड ए। पी हमारा ए को भी डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से हमारा कि पी हमारा क्या है? ए को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? पी इज अ फैक्टर ऑफ ए, पी इज अ फैक्टर ऑफ ए। ओके, तो देखिए जब ये डिवाइड करेगा, अगर हमारा पी ए को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बाई पी इक्वल टू सी। अगर ये डिवाइड करेगा तो एक हमारा सॉल्यूशन आएगा ना, तो ए बाई पी इक्वल टू सी। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर को। ओके, अब देखिए ए बाई पी इक्वल टू सी हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एच पी इज अ फैक्टर ऑफ अ ए, पी इज अ फैक्टर ऑफ अ ए। ओके, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो को पॉज करना है, नोट डाउन कर लेना है। ओके, चलिए तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारे पास क्या मिला था कि ए बाई पी इज इक्वल टू सी। ओके, तो जब ए बाई पी इक्वल टू सी है, इसका मतलब क्या हो गया कि हैंस पी इज अ फैक्टर ऑफ अ ए। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू व्हाट? पी इंटू सी। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दिए। ओके, नाउ अब देखिए इस ए का वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या था? ए स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए in इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? ए का वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था? ए स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए ए का वैल्यू क्या है? पी इंटू सी। तो यहाँ पर अगर ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए यहाँ से एक पी कैंसिल हो गया। ओके, जब पी कैंसिल हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर बाई पी। तो इससे हमारे पास क्या मिला? देखिए तो कि बी स्क्वायर को पी हमारा क्या हो रहा? डिवाइड कर रहा था। लिखिए पी डिवाइड बी स्क्वायर, पी डिवाइड बी स्क्वायर। ओके, सिंस पी डिवाइड बी, तो पी हमारा क्या हो गया? बी को भी डिवाइड कर रहा है। ओके, अगर पी हमारा बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर कि पी इज अ फैक्टर ऑफ अ बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हैंस पी इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ अ बी, पी इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ अ बी। पी हमारा क्या हो गया? बी का फैक्टर है। ओके, अब देखिए हमारे पास जब हम लोग रेशनल नंबर माने थे तो वो क्या था? हमारा को प्राइम था। तो अगर वो को प्राइम था, यहाँ पर ही समझना बेटा कि अगर वो को प्राइम था तो को प्राइम का मतलब हम लोग क्या देखे थे कि को प्राइम का मतलब होता है कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एचसीएफ हमारा 1 था ना। तो देखिए अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या मिला? 2 फैक्टर मिल गया। एक मिला क्या कि पी इज अ फैक्टर ऑफ ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये फैक्टर है तब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
क्या लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दिस फैक्ट इज ऑफ ए एंड बी हैज अ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। हम लोग तो यही मान के रख के चले थे, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम लोग जो माने थे कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल वन होना चाहिए था, मगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर और भी कुछ निकल के आ गया है, तो इस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, ये एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्ट लिख देते हैं, दिस contradict the fact that A and B has no common factor other than वन। हम लोग तो यही माने थे ना कि कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो रूट पी इज इरेशनल नंबर। रूट पी क्या हो गया है, हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, तो देखिए ये हमारा प्रोसेस होता है प्रूफ करने का, और ये क्या है, ये एक जनरल प्रोसेस है बेटा, हम रूट पी लेकर रखे थे, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रूट 5, रूट 7, इस तरह का क्वेश्चन आता है। कभी कभी रूट 11 भी पूछ देता है। तो हमें क्या करना होगा, पी के जगह पर क्या दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, ठीक है, 7 देगा, 11 देगा। मगर याद रखिए जब भी पी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन में आपका प्राइम नंबर दिया ही रहेगा, वो क्या होगा, प्राइम नंबर ही रहेगा। ओके, चलिए इसके बाद हम सेम इसी प्रोसेस से आपको एक जनरल टर्म के जगह पर क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर हम लोग प्रूफ करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रूफ क्या देखेंगे, तो देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ तक बेटा आपको एकदम अच्छे से ईच एंड एवरी स्लाइड में जहाँ तक हम पढ़ाए उसको नोट डाउन करते रहना है। अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो आगे का क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। अगर नोट डाउन नहीं किए तो पीछे जो कि है फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को और वहाँ पर नोट डाउन जरूर कीजिए। ओके, चलिए देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रूव दैट, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। प्रूफ करना क्या कि रूट 2 हमारा क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, देखिए प्रोसेस हमारा सेम होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, जनरल टर्म को आप दिमाग में याद रखिए। रूट 2 के जगह पर क्या था, रूट पी था, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। मान लिए अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का फॉर्म में लिखेंगे, रूट 2 इक्वल टू व्हाट, ए बाई बी। ओके, अगर इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, हेंस ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। ओके, एंड HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1। हमारा HCF क्या होगा, इसका 1 होगा। ओके, तो ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू रूट 2 इंटू बी। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पर कर लेना है आपको। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर निकालते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस 2 डिवाइड
2 डिवाइड ए स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड ए। अगर 2 ऑल्सो डिवाइड ए तो इसका मतलब क्या हो गया, लिखेंगे सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए। ओके, 2 हमारा क्या है, ए का फैक्टर है। अब देखिए 2 डिवाइड ए, तो इसको हम लोग फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड ए, तो डिवीजन का फॉर्म में लिख देते हैं हम इसे। 2 को हमारा 2 से क्या डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई 2। अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक आंसर सी आएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लीजिए, ए इक्वल टू वाट, 2 इंटू सी, ए इक्वल टू 2 इंटू सी। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, ए इक्वल टू 2 इंटू सी, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या था, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू वाट, 2 इंटू बी स्क्वायर। यही था हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए जैसे इसको हम लोग पुट करेंगे ए का वैल्यू, तो हमारे पास ये क्या बन के आएगा, देखिए ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3, तो 2 का हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाट, 2 इंटू बी स्क्वायर। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, ना अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे, वेट, देखिए तो यहाँ से हम राइट साइड में लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, तो सी स्क्वायर का वैल्यू निकालते थे, सी स्क्वायर इक्वल टू वाट, बी स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, तो 2 ऑल्सो डिवाइड बी, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। 2 हमारा क्या हो गया, फैक्टर है बी का। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ए का भी फैक्टर 2 है और बी का भी फैक्टर 2 है। तो अगर फैक्टर हमारे पास 2 आ गया, हमने क्या बोला था, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो हमारा जो एजम्पशन था रेशनल नंबर, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर से वही सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B has no common factor, no common factor other than 1। मगर हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हो गया, आया है 2। सो our assumption is wrong। हमारा assumption क्या हो गया, wrong हो गया। so root 2 is a irrational number। so root 2 is a irrational number। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। ओके, देखिए बेटा सिमिलरली आप लोग रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप खुद से बनाइए। ठीक है, रूट 2 तो हम बता दिए, रूट 3 बनाइए, रूट 5 बनाइए, रूट 7 बनाइए, रूट 11 बनाइए। यहाँ से रूट 11 तक ही मैक्सिमम जो कि आपके सेक्शन में क्लास 10th में पूछा जाता है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, घर पे खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर नहीं बनता है तो आप हमें जो कि है ड्रॉप डाउन मैसेज में जो कि आप वीडियो का क्लियरली बोल सकते हैं कि सर हमसे नहीं बन रहा, तो हम आपको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए। ओके,
चलिए तो क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।